कैसे हो सब? बढ़िया। देखो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। आपको मालूम है ना, एक्सरसाइज 3.3, उसके बाद एक्सरसाइज 3 कंप्लीट की थी, 3.4 कंप्लीट कर दिया और उसके आगे के जो एग्जाम्पल थे वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब थोड़े और एक एग्जाम्पल थोड़े लेने के बाकी है, वो लेते हैं। यानी कि मिसलेनियस के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 इस तरह से है। एग्जाम्पल नंबर 25, इफ sin x is equal to 3/5, cos y is equal to 12/13 minus 12/13, where x and y both lies in second quadrant, find the value of sin x plus y. sin x plus y की वैल्यू आपको फाइंड करने की है। एंड गिवन दैट sin x is equal to 3/5 and cos y is equal to minus 12/13। ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया है। आपको sin x प्लस वाई फाइंड करना है। तो sin x प्लस वाई की फॉर्मूला है sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फॉर्मूला मालूम है ना आपको। अब ये फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो sin x आपके पास है, लेकिन cos x नहीं है, तो sin x पर से मैं cos x फाइंड करूंगा। यहाँ पे cos y की वैल्यू है, लेकिन sin y की वैल्यू नहीं है, तो मैं cos y पर से sin y की वैल्यू में फाइंड करूंगा। तो चलो, sin x इज इक्वल टू 3/5, तो मैं उसके पर से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 9/25, 25 minus 9, that is 16/25. Therefore, cos x is equal to 4/5. cos x is equal to 4/5. अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि x lies in second quadrant. x lies in second quadrant, that is a pi/2 less than x less than pi. x lies in second quadrant. Therefore cos की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। तो cos x इज इक्वल टू माइनस 4/5। अब cos y पर से मैं sin y की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y, यानी कि माइनस 12/13 का स्क्वायर। Therefore 1 minus 144/169। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, therefore 25/169। Therefore sin y is equal to 5/30 and sin is a पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन में दिया है कि pi/2 लेस देन pi, यानी कि y है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, यानी कि आपको cos x भी निकाल दिया, sin y भी निकाल दिया। अब क्या फाइंड करना है आपको? sin x प्लस y की वैल्यू। तो sin x प्लस y की वैल्यू sin x इंटू कॉस y प्लस cos x इंटू sin y। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूं। sin x इज इक्वल टू 3/5, तो मैं sin x की जगह पे 3/5। cos y की वैल्यू है आपके पास माइनस 12/30। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 12/30 प्लस cos x दैट इज माइनस 4/5, sin y 5/30। क्लियर? अब इसका मैं सिंप्लीफाई देता हूं। 12 3 -36
13 5 65 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 5 20 अपॉन 65। अब 65 एलसीएम लूंगा तो -56 अपॉन 65। क्लियर, मालूम पड़ा। ऐसा एक छोटा सा सम है ये। आपको साइन एक्स प्लस वाई फाइंड करना था, लेकिन शायद आपको क्वेश्चन के अंदर cos x प्लस वाई फाइंड करना पूछा हो तो भी कर सकते हो। क्या फाइंड करना है? cos x प्लस वाई। तो cos x प्लस वाई की फॉर्मूला क्या बनेगी? आपको मालूम है, cos x cos y माइनस sin x इंटू साइन वाई। तो cos x cos y वो तो है ही आपके पास, ये निकाल लिया है आपने। cos x cos y ये रहा, और sin x sin y, ये sin x और ये sin y। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया है इसी तरह से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो cos x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर भले हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर sin x प्लस वाई पूछा है, आपको cos x प्लस वाई भी पूछ सकते हैं, cos x माइनस वाई भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। sin x माइनस वाई भी पूछ सकते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। tan x प्लस वाई भी पूछ सकते हैं, tan x माइनस वाई भी पूछ सकते हैं, cot x प्लस वाई, cot x माइनस वाई, कुछ भी पूछ सकते हैं। बराबर। तो cot पूछते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? sin अपॉन cos, उसके बाद से आपको tan मिल जाएगा, तो tan x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे tan y की वैल्यू मिल जाएगी। अब tan x प्लस y की फॉर्मूला tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, वो फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपको tan x प्लस y की वैल्यू मिलेगी। ओके, यानी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 25। चलो एग्जाम्पल नंबर 26 लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 26। Prove that cos x cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x upon 2. Then prove that sin 5x into sin 5x upon 2. कर लेते प्रूव, बहुत इजी है। 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो 2 cos 2x इंटू cos x by 2 माइनस 2 cos 3x इंटू cos 9x अपॉन 2। क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है 2 cos cos, 2 cos cos यानी कि cos प्लस cos 1 by 2 cos, दोनों का एडिशन 2x प्लस x by 2 प्लस cos 2x माइनस x by 2। 2 cos cos એટલે કે cos प्लस cos, दोनों थीटाओं का एडिशन एंड दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन। अब यही फॉर्मूला मैं ये दो टर्म के लिए अप्लाई करूंगा, तो माइनस cos 3x प्लस 9x अपॉन 2 प्लस cos 3x माइनस 9x अपॉन 2, cos प्लस cos, उसकी ये फॉर्मूला। क्लियर? दोनों में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दी है, बीच में माइनस है, यहाँ पे ये माइनस। अब सिंप्लीफाई देते तो इस तरह से होगा 1 by 2 cos 2 2 4, 4 plus 1 5, that is 5x upon 2 plus cos 2 2 4, 4 minus 1 3x upon 2 minus cos 3 2 6, 9 plus 6 15x upon 2। आगे माइनस है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 3 2 6 यानी कि माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर? सोच लो अच्छी तरह से, बहुत इजी है। सोच लिया? ओके। अब ये जो cos है उसमें से तो माइनस बाहर निकलेगा नहीं। क्यों? cos इज अ इवन फंक्शन,
देयरफॉर कॉस में से माइनस बाहर नहीं निकलेगा, तो 1/2 कॉस 5x अपॉन 2 प्लस कॉस 3x अपॉन 2 माइनस कॉस 15x अपॉन 2, माइनस बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि माइनस कॉस 3x अपॉन 2। अब cos 3x अपॉन 2, cos 3x अपॉन 2 ये दोनों कट हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा 1/2 cos 5x अपॉन 2 माइनस cos 15x अपॉन 2। अब आपको c माइनस सी की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसकी फॉर्मूला? c माइनस सी। तो c माइनस सी क्या होता है? -2ss, यानी कि -2 साइन 5x प्लस 15x अपॉन 2, यहाँ पे भी 5x अपॉन 2 प्लस 15x अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू साइन 5x अपॉन 2 माइनस 15x अपॉन 2 अपॉन 2। क्लियर? c माइनस सी की फॉर्मूला -2 साइन। अब यहां से 2 का तो एलसीएम लेंगे हम, 2 का एलसीएम दैट इज 15x प्लस 5x, यानी कि 20, तो -2 साइन 20x अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ पे भी इंटू साइन 5x माइनस 15, यानी कि -10x अपॉन 2 इंटू 2। क्लियर? अब ये पहले तो ये 2 कट कर लेते, यहाँ पे 2 2 सा 4, 4 5 सा 15, यानी कि माइनस साइन 5x हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 सा 4, यानी कि यहाँ पे 5 और 2 से 5, यानी कि 5x अपॉन 2 हो जाएगा। साइन ऑफ -5x अपॉन 2। अब साइन इज अ ऑड फंक्शन, साइन ऑड फंक्शन है, इसलिए माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर साइन 5x इंटू साइन 5x अपॉन 2 हो गया। आप लोग देख लो अच्छी तरह से, बहुत अच्छा सम था ना। क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, 2 cos की फॉर्मूला लगाई, cos प्लस cos, यहां भी cos प्लस cos, पर ध्यान रखना यहां पे ये मैंने ब्रैकेट किया है, ये देखना ऐसा ब्रैकेट है, ओके, यहां भी ऐसा ब्रैकेट है। क्लियर? और बीच में क्या है? माइनस। इसका सिंप्लीफाई दे दिया सभी का मैंने, cos में से तो माइनस बाहर निकलेगा नहीं, cos 3x/2 कट हो गया। उसके बाद cos माइनस cos की फॉर्मूला -2 साइन, उसका भी मैंने सिंप्लीफाई दे दिया, साइन में से माइनस बाहर निकल जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देख लो अच्छी तरह से, बहुत इजी है ना। कैसा है? बहुत ही इजी है, मालूम पड़ा आपको? ओके, अब इसके आगे का एग्जाम्पल देते हैं। इसके आगे का जो एग्जाम्पल है 27 नंबर का जो ये सम है, उसके अंदर आपको वैल्यू फाइंड करने की है। वैल्यू आपके पास है 10π/8 की वैल्यू, 10π/8 की वैल्यू आपको फाइंड करने की है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 27, उसके अंदर आपको वैल्यू फाइंड करने की है 10π/8 की। तो 10π/8 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो π/8 यानी कि 180 अपॉन पाई होता है, 180 अपॉन 8, 180 अपॉन 8 सोचो तो आपकी वैल्यू पॉइंट में आएगी। आप कैलसी से करना हो तो कर सकते हो, उसका आंसर आपको पॉइंट में आएगा। जब भी हमने आगे जो सम लिए थे, जैसे कि एक्सरसाइज 3.3 के अंदर 2-3 सम थे, एक आगे एग्जाम्पल में भी था, इलिस्ट्रेशन में, कि भाई साइन 15 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? साइन 15 की वैल्यू। तो साइन 15 की वैल्यू के अंदर हम क्या करते थे?
45 माइनस 30, बराबर। 10 15 की वैल्यू निकालनी है तो भी हमने ऐसा किया था। 10 पाई अपॉन 12, 10 पाई अपॉन 12 के लिए भी मैंने क्या किया था, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, ऐसा कुछ सेटिंग कर लिया था। ओके, लेकिन ये सम देखो, पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 8 का मतलब होता है 180 अपॉन 8, तो पॉइंट में होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी सी एक फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला, शायद आपको याद हो तो मैंने वो 15 जो फॉर्मूला है उसके अंदर मैंने एक ये फॉर्मूला भी लिखाई है कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। हम सब लोग क्या जानते हैं, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, एक फॉर्मूला है। याद हो तो, नहीं याद हो तो आज याद रख लो। अब ये फॉर्मूला के अंदर वी आर पुट हियर x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हम x की जगह पे क्या लेते हैं, पाई बाई 8 लेते हैं। तो जहां भी आपको x दिखाई दे वहां पे पाई बाई 8 पुट कर दो, तो क्या होता है, तो tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, x की जगह पे पाई बाई 8 यानी पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा ना। सोचो अच्छी तरह से, x की जगह पे पाई बाई 8 तो पाई बाई 4, क्योंकि 2x है, x की जगह पे आप पाई बाई 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? ओके, अब आपके पास cos पाई बाई 4 की तो वैल्यू है ही, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, यहां भी मैं पुट करता हूं cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। अब मैं रूट 2 का एलसीएम लेता हूं, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, यहां भी मैं रूट 2 का एलसीएम लेता हूं, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 कट हो जाएगा, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है, tan स्क्वायर पाई बाई 8 की। अभी भी मुझे इसका सिंप्लीफाई देना पड़ेगा, तो इसका सिंप्लीफाई देने के लिए रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या कहता हूं, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर का जो टर्म है वो रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अब ये अपॉन में देखो, रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मूला क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड 10 के अंदर इसका स्टडी करके आए हो, तो मेरे पास यहाँ पे रूट 2 है और b की जगह पे क्या है 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज अ 1, बराबर। तो tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अब इसके दोनों तरफ में रूट अप्लाई करूंगा, क्योंकि आपको tan पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करने की है, tan पाई बाई 8 की। तो दोनों तरफ मैं रूट अप्लाई करता हूं, तो रूट अप्लाई करूंगा तो tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू, रूट अप्लाई करूंगा तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो रूट 2 माइनस 1। ओके, tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी मिली आपको, रूट 2 माइनस 1। क्लियर? बहुत अच्छा समझा कि नहीं था, बराबर। और एक दूसरे में बात बताता हूं आपको, ये पाई बाई 8 की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज 0 और 90 के बीच में है। मेरे पास अभी कैलसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता कि 180 अपॉन 8 करेंगे, 180 अपॉन 8 करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 और 90 के बीच में आएगी, पाई बाई 2 के बीच में आएगी। ओके,
इसलिए ये टर्म कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। यानी ऐसा भी कोई सम हो सकता है। ओके ओके, कौन सी फॉर्मूला, मोस्ट टाइम भी tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। उसमें आपको x की जगह पे पाई बाई 8 पुट करना है। क्या पुट करना है x की जगह पे, पाई बाई 8। तो x की जगह पे पाई बाई 8 पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। और cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है। तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 का एलसीएम लिया मैंने, रूट टू कट, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। उसके बाद में अपॉन में रूट 2 प्लस 1 है तो रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये दो फैक्टर हो गए, 1 फैक्टर प्लस 1 फैक्टर इज माइनस, therefore a square minus b square that is 2 minus 1, यानी 1। दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, दोनों तरफ मैंने रूट लूंगा तो tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। और ये जो पाई बाई 8 है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, यानी कि वो ऑलवेज tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ओके, चलो अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 28। एग्जाम्पल 28, एग्जाम्पल नंबर 28 इस तरह से है, इफ tan x इज इक्वल टू 3/4, पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। आपके पास tan x की वैल्यू है 3/4, उसके ऊपर से आपको sin x/2, cos x/2 और tan x/2 फाइंड करना है। कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, याद करो वो दिन, कौन से दिन, जिस दिन मैंने मिसलेनियस की एक्सरसाइज 3 चलाई थी, उसका वीडियो याद करो। मिसलेनियस की एक्सरसाइज 3 के अंदर लास्ट वाले 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चन याद करो। उसमें मैंने tan x/2, sin x/2, cos x/2 फाइंड करवाया था। याद हो तो होगा ही याद। तो उसके अंदर क्या था, तो आपको cos x/2 फाइंड करने के लिए कौन सी फॉर्मूला, तो 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। कौन सी फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। ये फॉर्मूला का मैंने वहां पे यूज किया था, मालूम है। ओके, तो ये फॉर्मूला में आपको x की जगह पे x/2 रखना है। x की जगह पे क्या रखेंगे, x/2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos x हो जाएगा। इसी तरह आपके पास 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। मैंने ये दो फॉर्मूला का यूज किया था, याद करो वो दिन, बराबर। चलो मुझे भी यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करनी, और तो कोई रास्ता तो है नहीं मेरे पास। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मेरे पास cos x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, cos x। और आपके पास क्वेश्चन में क्या है भाई साहब, है स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन में क्या है, tan x है। क्या है, tan। तो tan ऊपर से आपको sec निकालना पड़ेगा, sec पर से cos निकालेंगे, और उसके बाद ये दो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। बोलो सही बात है कि गलत बात है मेरी। तो चलो प्रोसेस करते हैं। चलो पहले sec कैसे निकालेंगे, sec के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी फॉर्मूला, sec के लिए मालूम है कि मालूम है सर, आप लिखते जाओ, हमको याद आ जाएगा।
sec square x is equal to 1 plus tan square x. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस tan x दैट इज 3/4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। ये किसकी वैल्यू है? sec स्क्वायर x की। उसके ऊपर से हम क्या लिखेंगे? sec x इज इक्वल टू 5/4। बट कौन सा क्वाड्रेंट है? x लाइज इन पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। पाई से 3π/2 लिखा है भाई साहब। पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, पाई से 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड के अंदर sec नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस, therefore sec x is equal to -5/4। ओके, अब sec ऊपर से आपको cos मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? cos। therefore cos x is equal to 1/sec x। therefore cos x is equal to -4/5। मिल गई cos की वैल्यू या नहीं मिली? चलो आप फॉर्मूला यूज कर लेते। मेरे पास जो फॉर्मूला है, वी नो दैट 2 cos square x/2 is equal to 1 plus cos x। 2 cos square x/2 is equal to 1 plus cos x। cos x that is -4/5, तो 1 plus -4/5, तो 1 minus 4/5 यानी कि 5 minus 4/5 1/5। किसकी वैल्यू? 2 cos square x/2 की वैल्यू। अब ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos square x/2 is equal to 1/10। अब मैं इसके दोनों तरफ रूट लूंगा। नाउ वी कैन टेक बोथ द साइड रूट, तो cos x/2 is equal to 1/√10। रूट लिया तो क्या हुआ? प्लस और माइनस आया। प्लस और माइनस आया यानी कि मुझे अब क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा भाई साहब। पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 ये क्वेश्चन में आपको दिया है। अब आपके पास तो क्या है भाई साहब? x/2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। π/2 x/2 लेस देन 3π/4। π/2 से 3π/4, π/2 से 3π/4 देखो कहां पे होगा? यूनिट सर्कल पे। ऑन यूनिट सर्कल ये कहां पे सेटिंग होगी आपकी? टेंशन मत लो, मैं करवाता हूं सेटिंग यानी क्वेश्चन का। चलो ये अपना यूनिट सर्कल, ये अपना यूनिट सर्कल x अक्ष y अक्ष। π/2 what is the π/4? π/2 is a here। यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे पाई आता है, पाई यानी 180, π/2 यानी 90 डिग्री। तो π/2 से 3π/4, तो 3π/4 कहां पे होगा? 3π/4 दैट इज 3 × 45 नहीं लिख सकते? 3 × 45 लिख सकते हैं ना? क्यों? π/4 इज 45 डिग्री, तो 3π/4 दैट इज 3 × 45, तो 135, एंड 135 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहां पे होगा ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि आपका जो ये x/2 कहां पे होगा? x/2 कहां पे होगा? तो ये π/2 से 3π/4 के बीच में होगा, इतने पार्ट में होगा, यहां पे होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो अपने को मालूम है कि भाई cos नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को मालूम है कि cos नेगेटिव होता है, तो cos x/2 की वैल्यू -1/√10। ओके, मिल गई cos x/2 की वैल्यू।
अब किसकी वैल्यू, साइन एक्स बाई टू। अब मैं साइन एक्स बाई टू की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। cos x is equal to minus 4 by 5. So therefore 1 minus minus 4 by 5 minus minus plus 4 by 5 9 upon 5. Therefore sin square x by 2 is equal to 9 upon 10. मैं इसके दोनों तरफ रूट लेता हूं, तो sin x by 2 is equal to 3 upon root 10. यहां भी मुझे देखना पड़ेगा भाई प्लस है कि माइनस है। तो यहां पे साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, यानी कि पाई बाई टू लेस देन एक्स बाई टू लेस देन 3 पाई बाई 4। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज अ पॉजिटिव और कॉस तो नेगेटिव है ही। तो अब आपको 10 निकालना है। अब क्या रहा 10, तो 10x बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू। अब साइन x बाई टू की वैल्यू, साइन x बाई टू, वेयर इज द साइन x बाई टू, 3 अपॉन रूट 10, 3 अपॉन रूट 10। cos x बाई टू की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 10, तो रूट 10 कट हो जाएगा माइनस 3। इट इज 10x बाई टू। ओके, मालूम पड़ा, याद आया ना। कौन सी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, उसके लास्ट 3 सम याद करो, ये यही मेथड के थे, बराबर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 28 और ये है एग्जाम्पल नंबर 27। अब एक और एग्जाम्पल रहा है, अब इसको अच्छी तरह से देखिए। एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल नंबर 29। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। इसके इज इक्वल टू में आपको 3/2 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 3/2 कर ले प्रूव। अब ये प्रूव करने के लिए आपको पहले मैं फॉर्मूला याद दिला दूं। फॉर्मूला के बिना तो आपकी जिंदगी भाई अधूरी हो। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये फॉर्मूला है कि नहीं है आपके पास, सोचो अच्छी तरह से। तो ये फॉर्मूला का यूज मुझे ये स्टेप में, ये स्टेप में और ये स्टेप में, तीनों स्टेप में मुझे ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो ये तो भाई बराबर है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा, पर यहां ये x है, तो यहां पे x प्लस पाई बाई 3 है। यहां पे x, तो यहां पे x प्लस पाई बाई 3, तो 1 प्लस cos 2x, यानी कि ये जो भी एंगल है उसका ट्वाइस हो जाएगा। इसी तरह यहां भी x माइनस पाई बाई 3, तो आपको x की जगह पे x माइनस पाई बाई 3 रखना है, तो ये भी एंगल उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो इसी तरह, यानी कि फॉर्मूला का यूज में इधर करूंगा तो इस तरह से होगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, तो 1 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला का यूज में इधर करता हूं, तो 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2। क्लियर? यानी कि ये तीनों के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज की मैंने। अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूं। क्या कहता हूं मैं, सेपरेट डिनोमिनेटर।
तो सेपरेट डिनोमिनेटर दूंगा तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, यहाँ पे सेपरेट तो 1/2 प्लस कॉस 2x प्लस 2π/3 अपॉन 2, यहाँ पे मैं सेपरेट तो 1/2 कॉस 2x माइनस 2π/3 अपॉन 2। सभी को मैंने अलग अलग सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 हो जाएगा। cos 2x अपॉन 2, cos 2x प्लस 2π/3 अपॉन 2, cos 2x माइनस 2π/3 अपॉन 2, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से 2 को मैं कॉमन लूंगा, यानी कि 1/2 कॉमन, तो बाकी रह जाएगा cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। क्लियर? cos 2x प्लस 2π/3 cos 2x माइनस 2π/3 आ जाएगा। अब आपको cos प्लस cos की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसके लिए c प्लस c की फॉर्मूला, ये 3/2 एज इट इज, 1/2 cos 2x एज इट इज, c प्लस c की फॉर्मूला 2cc cos 2x प्लस 2π/3 प्लस 2x माइनस 2π/3 अपॉन 2, क्लियर? इनटू कॉस, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x प्लस 2π/3 अपॉन 2। क्लियर? क्या किया मैंने? cos प्लस cos, 2 cos, उसकी मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दी, दोनों का एडिशन डिवाइड 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड 2। याद है ना? कोई बार ऐसा होता है कि अपने को फॉर्मूला मालूम होती है लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करना हम भूल जाते हैं, तो वो भी याद रखना खूब जरूरी है। चलो सिंप्लीफाई, तो 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 2 cos 2π/3, 2π/3 कट, 2x प्लस 2x 4x अपॉन 2, ये टर्म कट हो जाएगा, इनटू cos 2x कट, 2π/3 2π/3 4π/3 इंटू 2। अब यहाँ पे 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 2π/3। क्लियर? अब आपको cos 2π/3 की वैल्यू फाइंड करने की है, तो cos 2π/3 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। cos 2π/3 याद है ना? बहुत पहले एक्सरसाइज में कैसे करते थे कि भाई cos 2π/3, तो क्या लिखते थे हम? cos ऑफ पाई माइनस π/3। करो एक्सरसाइज 3.1 3.2 वो सब याद करो, वो दिन उसमें हम ऐसा कुछ करते थे। अब पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर cos नेगेटिव, तो माइनस cos π/3 और cos π/3 की वैल्यू 1/2। तो मैं cos 2π/3 है उसकी जगह पे माइनस 1/2 लिखूंगा, तो 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 2 cos 2x, और यहाँ पे थोड़ा फोक्चे को साइड में ले लेते हैं। cos 2π/3 की वैल्यू माइनस 1/2, देख लेना थोड़ा फोक्चा छोटा पड़ गया भाई। हाँ। अब ये 2 कट,
ये 2 कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3/2 प्लस 1/2 cos 2x माइनस cos 2x, cos 2x भी कट हो गया, यानी कि 3/2 प्लस 1/2 इंटू 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0, 3/2 प्लस 0 दैट इज 3/2। बोलो कैसा रहा? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था कि नहीं था? सोचो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से देखो, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था मेरे हिसाब से, बराबर। मोस्ट टाइप स्टेप कौन सा है वो सोचो आप, इसमें मोस्ट टाइप स्टेप कौन सा है वो सोचो। मैं बताऊं कौन सा है मोस्ट टाइप भी। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला मालूम पड़नी चाहिए, सबसे पहली बात ये है, ये फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यानी कि यहां पे जो भी एंगल है उसका ट्वाइस देखो, ओके। उसके बाद मैंने सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, सभी को सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया। उसके बाद 1/2 1/2 1/2 दैट इज 3/2। उसके बाद ये टर्म ये और इसमें से 2 को मैंने बाहर खींच लिया, यानी cos 2x प्लस 2π/3 cos 2x माइनस 2π/3, c प्लस c की फॉर्मूला 2 cos दोनों का एडिशन अपॉन 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। उसके बाद 2x प्लस 2x 4x अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4π/3 अपॉन 2। तो ये cos 2x और ये cos 2π/3, cos 2π/3 की वैल्यू मैंने निकाल ली ऐसे, बराबर। ये वैल्यू cos 2π/3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, यानी 2 कट हो जाएगा तो माइनस cos 2x, यानी cos 2x कट हो जाएगा तो 0, यानी कि 3/2 प्लस 0 दैट इज 3/2। ओके, मालूम पड़ा आपको? बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। देख लो अच्छी तरह से, देखो चलो। आप सोचते हो कि सर चैप्टर पूरा हो गया, अब क्या रहा? भाई अभी भी चैप्टर में थोड़ी बातें अधूरी है, बराबर। वो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। चैप्टर कंप्लीट ही है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 1-2 फॉर्मूला नहीं है। मैं पहले वो फॉर्मूला की बात करता हूं। फॉर्मूला क्या है वो आपको याद रखने की है फॉर्मूला, बराबर। वो 15 फॉर्मूला भी लिखते हो ना 5 टाइम्स, कि नहीं लिखते हो? वो जो 15 फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखते हो, उसके अंदर आज मैं और 6 फॉर्मूला में ऐड कराने वाला हूं। वो भी आपको 5 टाइम्स लिखने का है, बराबर। ज्यादा नहीं, अब 1-2 लेक्चर का काम रहा है इसलिए। तो चलो, फॉर्मूला इस तरह से आपके पास। फॉर्मूला कैसे आई वो हमको समझने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि उसका कैसे हमने डिराइव किया है, बराबर। तो सबसे पहले मैं आपको sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है आज हम वो देखते हैं। तो sin x प्लस वाई दैट इज sin x cos y प्लस cos x इंटू sin y, ये फॉर्मूला है ना आपके पास। sin x माइनस वाई की फॉर्मूला sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y, ये sin x माइनस वाई की फॉर्मूला है। अब ये दोनों फैक्टर जब ध्यान से देखिए आप, ये दोनों टर्म, एक टर्म प्लस है और दूसरा टर्म माइनस है। मेरी बात सही भी गलत है? एक प्लस है और एक माइनस है, तो मैं क्या लिख पाऊंगा? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई।
एक फैक्टर प्लस है, दूसरा फैक्टर माइनस है, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये जो cos स्क्वायर वाई है उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई पुट करता हूं, और ये जो cos स्क्वायर एक्स है उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। और ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब साइन स्क्वायर वाई का मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। तो क्या हुआ देखो अच्छी तरह से, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, वन टर्म इज माइनस एंड सेकंड टर्म इज अ प्लस, देयरफॉर दोनों कट हो जाएंगे। होगा नहीं होगा, ये दोनों कट हो गए, तो क्या रहा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो ये एक फॉर्मूला बन गई, ये एक आपके लिए फॉर्मूला बन गई। इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूं, और ये जो साइन स्क्वायर है वाई है उसकी जगह पे, अरे सॉरी, साइन स्क्वायर वाई की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई पुट करूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, 1 1 कट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये एक आपके लिए फॉर्मूला बन गई है, कौन सी, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और दूसरी फॉर्मूला कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि इसकी दो फॉर्मूला है। इसकी कितनी फॉर्मूला है, दो। ओके, आपको वो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने की है। अब इसी तरह कॉस के लिए भी मैं सोच सकता हूं, इसके लिए कॉस की बात करते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखो दोनों में मैंने कॉस की फॉर्मूला लिख दी है। अब इसमें एक फैक्टर माइनस दूसरा फैक्टर प्लस है, एक फैक्टर माइनस और दूसरा फैक्टर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ऐसा होगा नहीं होगा। अब मैं ऐसा सेटिंग करता हूं इसमें कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये कॉस स्क्वायर वाई की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये साइन स्क्वायर एक्स उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब एक टर्म प्लस है, दूसरा टर्म क्या है, माइनस, तो एक टर्म प्लस और दूसरा टर्म माइनस, तो एक माइनस और एक प्लस कट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं ना वैसा, क्या नहीं लिख सकते। अब मैं cos स्क्वायर एक्स की जगह पे cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाई की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब मैं ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूं, चलो
हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, 1 1 कट हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा नहीं होगा? सोच लो अच्छी तरह से। देखो ये मैंने जो भी फॉर्मूला डिराइव की है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये मैंने प्रूफ लिखी है, ये प्रूफ आपको याद नहीं रखने की है। आपको क्या याद रखना है? आपको 5 टाइम्स क्या लिखने का है वो मैं बताता हूं। 5 टाइम्स क्या लिखने का है वो मैं बताता हूं, वो फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिखने की है। चलो फॉर्मूला, तो सबसे पहली फॉर्मूला अच्छे से याद रखना बच्चे लोग। सबसे पहली फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। कौन सी फॉर्मूला? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। और उसकी दूसरी फॉर्मूला कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। अब सेकंड यानी कि थर्ड कौन सी? तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई तो कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। अब इसकी चौथे नंबर की फॉर्मूला कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। ये चार फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से 5 टाइम्स लिख के लर्न करने की है, याद करने की है ना है? बराबर। आप सोचते कि सर ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है तो अपने को क्या फायदा? बच्चे लोग फायदा बहुत है। बहुत सारे एमसीक्यू जेडबली के या तो बाहर के कोई भी एमसीक्यू आप ये फॉर्मूला से शॉर्ट में कर सकते हो। एक सम दिखाता हूं मैं आपको, आपने किया है वही सम में दिखाता हूं। याद करो एक्सरसाइज 3.3। कौन सी? 3.3। 3.3 के अंदर एक दो सम ऐसे थे, बराबर, वो बहुत ही बड़े थे, बहुत ही बड़े सम थे। लेकिन अब वही सम अब मैं यहाँ पे जो सॉल्व करूंगा ना वो बहुत छोटे हो जाएंगे। देखना एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 11 देख लेता हूं मैं टेक्स्ट बुक के अंदर, मेरी गलती ना हो। टेक्स्ट बुक के अंदर देख लेता हूं एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर कहाँ गया 11 नहीं 12, सॉरी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव करने का था। LHS इज इक्वल टू क्या प्रूव करने का था? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x ऐसा प्रूव करने का था, बराबर। तो आपको याद है ये सम के अंदर हमने क्या किया था? इसके दो फैक्टर लगाए थे, एक फैक्टर माइनस दूसरा फैक्टर प्लस। याद करो s माइनस एस की फॉर्मूला, दूसरे में s प्लस एस की फॉर्मूला। उसके बाद साइन 5x और कॉस 5x को मैंने साथ में लिया था
उसका फिर से मैंने 2SC का सूत्र लगाया था, दूसरे में भी मैंने ऐसा किया था। अब यही क्वेश्चन साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यही क्वेश्चन ये फॉर्मूला से देखो, ये फॉर्मूला से करने का ट्राई करो, क्या होता है सोचो क्या होता है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। बराबर, ये फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यू पुट करो, ये 6x ये x, 4x ये y, x प्लस वाई x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, तो इज इक्वल टू साइन 10x इंटू साइन 5x। हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करने का था, हो गया ना शॉर्ट में। लेकिन ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से नहीं कर सकते हैं। हाँ, एमसीक्यू में पूछा गया हो तो अलग चीज है। ऐसा ही मैं दूसरा एक क्वेश्चन आपको याद दिलाता हूं, उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 13, वो भी प्रूव करने का था आपको। क्या था मालूम है? कहाँ गया ये रहा, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। बोलो ये चार में से हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये करेंगे ना, cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x, y दैट इज 2x, x दैट इज 6x। ये फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, साइन x प्लस y, ये x और ये y, यानी ये x और ये y, तो साइन 6x प्लस 2x इंटू 6x माइनस 2x, तो साइन 4x सॉरी साइन 8x हो जाएगा यहाँ पे, 6x प्लस 2x 8x इंटू साइन 4x। बोलो हो गया कि ना हो गया प्रूफ? क्या प्रूफ करने का था मालूम है? साइन 4x साइन 8x, वो तो चले, क्यों मल्टीप्लाई में ही है ना, तो पहले मैं लिखता हूं साइन 4x, उसके बाद साइन 8x। बोलो हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? हो गया ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से आपको अपनी एग्जाम में या तो स्कूल की एग्जाम में आपको ये मेथड नहीं करने की है, बराबर। हमने जो आगे सिखाया है वही मेथड से आपको सम सॉल्व करना है, लेकिन ये फॉर्मूला का यूज बहुत जगह पे आप कर सकते हो और शॉर्ट में हो जाता है, बाहर के एमसीक्यू में चलता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको एक बार लिखना है, ये पूरे को एक बार लिखना है, और ये जो 4 फॉर्मूला है उसको 5 टाइम्स लिखना है। अभी मैं 2 और फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ, डिराइव नहीं करना है अपने को, वो तो स्वीकार लेने की है कि यही तरह से होता है ऐसा। चलो अब एक और बात बताता हूं मैं आपको, एक एक्सरसाइज है उसकी भी अपने को थोड़ी बात करने की है। 2 फॉर्मूला और डिराइव नहीं करना है, अपने को स्वीकार लेने के, ये बस ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले तो अपना जो ट्रायंगल ABC, मैं सभी बातें अब ट्रायंगल ABC के लिए ही करूंगा। दोनों फॉर्मूला ट्रायंगल ABC के लिए मैंने लिखाता हूं और उसको आपको याद करना है। तो आपको मालूम होगा कि ए वर्टाइस है, उसके सामने वाली जो लाइन होती है, यानी कि लाइन सेगमेंट BC, इसको हम स्मॉल a से डिनोटेट करते हैं, उसका सिंबल। बी वर्टाइसिस है, उसके सामने वाले को हम स्मॉल b से डिनोटेट करते हैं। सी वर्टाइसिस के सामने वाले को हम स्मॉल c से डिनोटेट करते नहीं करते। और ए के साथ जो एंगल बनता है वो कैपिटल ए, बी वर्टाइसिस के साथ जो एंगल बनता है वो कैपिटल बी, और सी वर्टाइसिस के साथ जो एंगल बनता है वो कैपिटल सी। ऐसा आपको मालूम है, बराबर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ A इज इक्वल टू BC
B is equal to AC and small c is equal to AB। ओके, दूसरी बात आपको ये भी मालूम है कि ट्रायंगल ABC के ये जो 3 एंगल है उसका एडिशन वी नो दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 यानी पाई। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, ये भी आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना? ओके। अब सबसे पहली फॉर्मूला, सबसे पहली जो फॉर्मूला है वो साइन फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला? साइन फॉर्मूला। उसको आप साइन फॉर्मूला कहते हो, आप नहीं, हम बहुत सब लोग। तो फॉर्मूला इस तरह से है A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू क्या होता है? 2R। इन सभी का जो रेशियो होता है A अपॉन साइन A दैट इज ABC, A यानी ये एंगल A का साइन की वैल्यू, B अपॉन साइन B यानी ये लाइन सेगमेंट B AC यानी B यानी ये साइन B, C अपॉन साइन C। इन सभी का रेशियो इक्वल होता है और वो रेशियो किसके इज इक्वल टू में होता है? तो 2R होता है। कितना होता है? 2R। आप सोचते कि ये सर ये कैपिटल R क्या है? तो कैपिटल R है वो रेडियस है, सर्कल की रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन वो सर्कल किस टाइप का? वो सर्कल इस तरह से होता है, ये सर्कल, ओके। लेकिन ये जो सर्कल है वो ट्रायंगल के 3 जो वर्टाइसिस है उसमें से पास होता है, ऐसा, बराबर। ट्रायंगल ABC में से 3 वर्टाइसिस में से पास होने वाला ये सर्कल है और उसका जो ये जो सेंटर है वो सर्कम सेंटर यानी कि हम P कहते हैं और उसकी जो रेडियस वो सर्कम रेडियस यानी कि लाइन सेगमेंट AP, PB, PC, उसको हम रेडियस कहते हैं। PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू कैपिटल R यानी कि रेडियस। क्लियर? तो ये R का मतलब आपको मालूम पड़ गया। अब इसके बदले में ये सामने जाएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2R साइन A, लिख सकते हैं ना? A इज इक्वल टू 2R साइन A, B इज इक्वल टू 2R साइन B, स्मॉल c इज इक्वल टू 2R साइन C। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ओके। तो इसके ऊपर से आप ऐसा भी कुछ लिख सकते हो। कैसा? ऐसा कि भाई साइन A इज इक्वल टू A अपॉन 2R, साइन B इज इक्वल टू B अपॉन 2R एंड साइन C इज इक्वल टू C अपॉन 2R। तो ये साइन फॉर्मूला है। आपको A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R। आपको ये फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखने की है, ओनली एंड ओनली। कौन सा टर्म 5 टाइम्स लिखने का है? ये टर्म, ये आपको 5 टाइम्स लिखने का है, बराबर। बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब कॉसाइन की फॉर्मूला, तो कॉसाइन की फॉर्मूला इस तरह से है, कॉसाइन फॉर्मूला। तो कॉस A इज इक्वल टू कैपिटल A, एंगल A, कॉस A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। टेक्निकली याद रखना, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसकी ऑपोजिट साइड ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो उसी तरह कॉस बी के लिए बी की फॉर्मूला लिखने की है आपको, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट यानी कि दोनों साइड है उसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी की फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी की फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की है, थोड़ी टेक्निकली याद रखो। जिसकी भी फॉर्मूला लिखने की होती है वो माइनस में आता है। कॉस ए की लिखने की है तो माइनस ए स्क्वायर, कॉस बी की लिखनी है तो माइनस बी स्क्वायर, कॉस सी की लिखनी है तो माइनस सी स्क्वायर। देखो अच्छी तरह से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 2bc, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2ab। थोड़ा टेक्निकली याद रखो तो याद हो जाएगी दोनों फॉर्मूला। आपको ये भी 5 टाइम्स लिखने का है और ये भी 5 टाइम्स लिखने का है। ये तीन आपको 5 टाइम्स लिखने के, ध्यान रखना तीन फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिखने की है। और ये क्लियर? तो ये के ऊपर अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइज है? आप सोचते हो कि ये कहाँ पे है, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे एक एक्सरसाइज दी है, इसके पीछे एक एक्सरसाइज दी है, वो एक्सरसाइज 3.5। कौन सी एक्सरसाइज? 3.5 है। देखना है तो देखो, अपने को एक्सरसाइज 3.5 करवानी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो टेक्स्ट बुक के अंदर, ये आपकी टेक्स्ट बुक, उसके पीछे, उसके यहाँ पे पीछे देखो ये दिया है, ये रही 3.5 बराबर। तो इन एनी ट्रायंगल ABC, small a is equal to 18, small a is equal to 18, small b is equal to 24 and small c is equal to 30. Then find cos a, cos b, cos c। और उसमें दूसरा क्वेश्चन है sin a, sin b, sin c। आपको उसकी वैल्यू निकालने की है। निकाल ले? चलो तो क्या फाइंड करना है? cos a, cos b, cos c। ये रहा रेडीमेड फॉर्मूला cos a, cos b, cos c की। तो मैं पहले cos a की फॉर्मूला, तो cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 24, उसका स्क्वायर 576, सी स्क्वायर यानी कि 900 माइनस ए स्क्वायर यानी 324, 2 इंटू बी सी यानी कि 24 इंटू 30। इन सभी का आप सिंप्लीफाई दे दीजिए। इन सभी का आप कैलसी से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1158 आता है। ऊपर क्या आता है? 1158 और अपॉन में आता है 1440। ये मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 1440। अब उसको डिवाइड कीजिए, आप उसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। क्या आएगा? 0.8 यानी 8/10 और 8/10 यानी 4/5। यानी कि मैंने किसकी वैल्यू निकाली? cos a। मिल गई cos a की वैल्यू। अब cos a की वैल्यू मिल गई है तो उसके ऊपर से मैं sin a की वैल्यू निकाल लूं। sin a की वैल्यू यानी कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों साथ में ही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर sin a फाइंड करना है। तो sin a फाइंड करने के लिए पहले cos a तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना।
तो साइन ए निकालने के लिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं, तो 1 माइनस कॉस ए 4/5, 4/5 का स्क्वायर 16/25, यानी कि 9/25। Therefore sin A is equal to 3/5। दूसरी बात, यहाँ पे प्लस और माइनस का आप सोचते होंगे, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सब प्लस ही आएगा, क्योंकि एंगल ए ऑलवेज 0 से पाई के बीच में ही होगा, क्योंकि तीनों एंगलों का एडिशन तो पाई होगा ना ट्राइंगल में 180। तो 0 से पाई के बीच में ही किसी की वैल्यू रहेगी, और 0 से पाई यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड में तो साइन पॉजिटिव ही है, बराबर। चलो कॉस बी, अब कॉस बी की फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ए स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, सी का स्क्वायर 900, बी स्क्वायर 576 अपॉन 2 इंटू 18 मल्टीप्लाई 30। अब इसका आप सिंप्लीफाई दे दीजिए कैलसी से। मैंने कैलसी से सिंप्लीफाई करके रेडी ही रखा है। कहाँ गया ये रहा, 648 होता है ऊपर, और अपॉन में आता है 1080, और उसका डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आता है 6.6 आता है 0.6, यानी कि 3/5। ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस बी। अब साइन बी, तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 3/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25, 16/25। Therefore sin b is equal to 4/5। हो गई साइन बी की वैल्यू। अब कौन रहा, कॉस सी। तो कॉस सी की फॉर्मूला लिख देते हैं भाई। कॉस सी की फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 12a। चलो स्मॉल ए 18 का स्क्वायर 324, बी 576, और सी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900, 2 इंटू 18 मल्टीप्लाई 24। तो आपका एडिशन ऊपर होता है 900 माइनस 900, 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 24, यानी कि अंडा यानी लड्डू यानी 0। तो cos c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो cos c की वैल्यू 0, तब साइन फाइंड कर लेते। साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर c, 1 माइनस 0 दैट इज 1, साइन स्क्वायर c, देयरफॉर साइन c इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। मालूम पड़ा आपको। आज हम यहां तक रखते हैं। आज की हमने जो बातें की है उसमें आपको बता दूं, पहले तो आपको एग्जाम्पल कंप्लीट करने के, सभी एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करने हैं। एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फॉर्मूला, ये इसके आगे मैंने 4 फॉर्मूला वो लिखाई, वो और ये के और ये 3, बराबर। ये सभी फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिखने की है, और इसके आगे वाली को 15 फॉर्मूला मत भूल जाना, वो भी 5 टाइम्स लिखने की है। ओके। और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो भी आपको कंप्लीट करने का है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक रखते। अगले लेक्चर के अंदर हम 3.5 को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।